हेलो गाइस, तो चलिए आज की क्लास में सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ऑस्टवाल्ड मेथड से नाइट्रिक अम्ल का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर लेंगे। और अगर VVI ऑब्जेक्टिव, VVI सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं, अगर आप क्लास 12 केमिस्ट्री के और भी सब्जेक्ट का अगर VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान देंगे, ऑस्टवाल्ड मेथड से अगर नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन ऑस्टवाल्ड मेथड से करना है तो सबसे पहले आपको अमोनिया का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जाता है तो अमोनिया बनता है NH3। क्या बनता है? NH3, अमोनिया बनता है। तो अमोनिया की सहायता से हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं। अमोनिया का अगर ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड में हम लोग चेंज करेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक भी है और रिवर्सिबल भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक्सोथर्मिक भी है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप में है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। पहला स्टेप में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाना पड़ेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? तो अमोनिया का हमने ऑक्सीडेशन किया, अमोनिया का ऑक्सीकरण किया, अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बना NO। और NO को हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, साथ में आपको वाटर है, साथ में आपको एनर्जी भी रिलीज हुआ। ठीक है, तो इस एनर्जी रिलीज होने के चलते इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकते हैं। और साथ ही साथ यह रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी है। ठीक है, अब यह NO जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाने के लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ फेवरेबल कंडीशन यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अनुकूल परिस्थितियां फेवरेबल कंडीशन यूज करना पड़ेगा। जिसमें पहला में है लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर, निम्न दाब में क्या यूज करना पड़ेगा आपको, प्रेशर के रूप में 9 बार, यानी कि बार क्या है, बार आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है। तो आपको लगभग 9 बार, आपको 9 बार क्या करना है, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा में है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का ताप, निम्न ताप, कम से कम 1070 केल्विन आपको ताप देना होता है। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे, लो टेम्परेचर लिखेंगे अप्लाइड अबाउट 1070 केल्विन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। और रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए, इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के लिए हमको कैटलिस्ट का यूज पड़ता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, मैंने मतलब बताया था कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट भी हुआ बिना, विदाउट केमिकल पार्टिसिपेशन, विदाउट केमिकल पार्टिसिपेट करने में, विदाउट रिएक्शन में पार्टिसिपेट हुए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करते हैं, यानी कि रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। तो कैटलिस्ट के रूप में हमको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर प्लैटिनम या रोडियम यूज किया जाता है, प्लैटिनम या रोडियम यूज किया जाता है। तो पहला स्टेप आपको इतना है, पहला स्टेप इतना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में जो नाइट्रिक ऑक्साइड आया उस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया जाता है। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 बनता है। क्या बनता है, NO2। तो दूसरा ऑक्सीडेशन में आएंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ NO, यानी कि NO का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। तीसरा स्टेप में है एब्जॉर्प्शन ऑफ NO2 इन वाटर, यानी कि जो NO2 आपको बना उसके वाटर के साथ एब्जॉर्ब कराया जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब कराया जाएगा, वाटर में उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा NO2 प्लस H2, ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वाटर के साथ ये करेगा तो बना HNO2। ठीक है, HNO2 और साथ में यहाँ पर क्या बना, HNO3। ठीक है, HNO2 प्लस साथ में क्या बना, HNO3। और यही HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। यही आपको नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन करना पड़ा था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर HNO2 बना है, हाइड्रोजन नाइट्राइट बना है। इस हाइड्रोजन नाइट्राइट को अगर आप हीट करते हैं तो HNO3 बन सकता है, H2O बन सकता है और साथ में फिर NO भी बन सकता है। इस रिएक्शन को बैलेंस आप कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे और अच्छा रहेगा। ठीक।
ठीक है। तो ऑस्टवाल्ड मेथड में इतना आपको लिखना होता है। अब जो वर्किंग प्लांट होता है, मतलब कि ये प्रोसेस जो है कौन सी प्लांट में होता है, तो उसका आपको इमेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका इमेज हमने यहाँ पर दे दिया है, जाकर यहाँ पर हमने दिया है, इसको आप क्या करके अच्छी तरह से कॉपी कर लिए। ठीक है, मेरे वीडियो के लास्ट में यहाँ पर हमने क्या किया है, इसका इमेज दे दिया गया है, क्या डायग्राम बनाना है, वर्किंग प्लांट क्या है, इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसको देख करके वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेंगे, आपको 100% नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तेरा ऑस्टवाल्ड मेथड से अगर आप अमोनिया का प्रोडक्शन हैबर मेथड से नहीं जानते हैं तो आई बटन में लिंक है, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हमने पेज पर भी दे दिया, यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वीवीआई टॉपिक लेकर। अगर वीवीआई टॉपिक ऐसे ही सीखना चाहते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और आपका दोस्त फ्रेंड्स कोई है तो उसके पास वीडियो का लिंक जरूर सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।